पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव मंगलमय हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। हमारे यहाँ वेदांत के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले मुख्यतः 7 संप्रदाय, सातों संप्रदाय के आचार्य वेदांत को अपने सिद्धांत का उपजीव्य मानते हैं अथवा आधार मानते हैं। सनातन धर्म की तो ये मर्यादा है कि जो आचार्य प्रस्थानत्रयी के ग्रंथों पर अपनी व्याख्या न कर सके, अपने विचारों को प्रस्थानत्रयी से समर्थित न कर सके, उसे आचार्य पद नहीं मिलेगा और वह कभी भी सनातन धर्म का आचार्य नहीं हो सकेगा। प्रस्थानत्रयी में वेद से संबंधित वेद की व्याख्या स्वरूप, वेद के स्वरूप 3 ग्रंथों को स्वीकार किया गया है। मुख्य ग्रंथ उसमें उपनिषद है, यानी वेद की व्याख्या, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था, वेद की व्याख्या 3 प्रकार से की गई है, यज्ञात्मक, उपासनात्मक और ज्ञानात्मक। तो वेद में संहिता भाग में जो मंत्र तत्व विज्ञान से संबंधित है, सृष्टि के कार्य कारण के विवेचन विश्लेषण से संबंधित है, जिन मंत्रों में उच्चतम ज्ञान का विवेचन है, उन मंत्रों का संकलन, उनकी व्याख्या उपनिषद शब्द से कही जाती है। कुछ तो डायरेक्ट मंत्र हैं, वेद से ही लिए हुए हैं, उन्हीं की व्याख्या है, और कुछ उन मंत्रों के ऊपर जो महापुरुषों ने व्याख्यान दिए हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य ग्रंथों से लिए हुए विचार हैं, उनको उपनिषद रूप में संकलित किया गया है। उन उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। वेदांत माने वेद का अंतिम ध्येय। वेदांत शब्द का अर्थ नहीं होता कि वेद का अंतिम भाग, क्योंकि बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो वेदांत में निहित हैं, उपनिषदों में निहित हैं, लेकिन वो अंतिम भाग के नहीं हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के भी मंत्र हैं, यजुर्वेद के मध्य अध्याय के भी बहुत से मंत्र हैं। इसलिए वेदांत शब्द का मुख्य संदेश है, यानी अभिप्राय है वेद का सार। और उपनिषदों में प्रधानता ईशो उपनिषद की है, वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय आखिरी अध्याय है, इसलिए उसे वेद का अंतिम भाग भी कह सकते हैं। वेदांत माने वेद का अंतिम अंश। लेकिन विद्वानों में वेदांत का अर्थ वेद का अंतिम अंश नहीं, बल्कि वेद का सार, ऐसा किया गया है। और वेद के जो सार तत्व हैं, उन्हीं की मीमांसा उपनिषदों ने की है, इसलिए वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद। लेकिन हमारे यहाँ कई विद्वानों ने ऐसा कहा कि वेदांत
उपनिषद नहीं होता। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्यमयी विद्या। फिर से समझ लीजिए, पहले तो कुछ विद्वानों ने यही, आचार्यों ने यही अर्थ किया था कि वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद, लेकिन कई विद्वानों ने जो विज्ञान की दृष्टि से वैदिक साहित्य का अध्ययन किए, उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत ठीक नहीं है। उपनिषद माने वेदांत नहीं, उपनिषद माने रहस्यमयी विद्या। तो उपनिषदों को वेद का अंतिम भाग कहना यह भी भ्रम है, गलत है। वेद के यानी मध्य में भी रहस्यमयी विद्या है, और केवल ज्ञान से संबंधित, आत्मा से संबंधित विद्या को ही रहस्यमयी विद्या नहीं कहते, उपनिषद नहीं कहते। फिर हर एक प्रकार की विद्या को, विद्या में रहस्य निहित होता है, और उस रहस्य को उपनिषद शब्द से संबोधित किया जा सकता है। इसके लिए कई विद्वानों ने अनेकों ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों से, पुराणों से, स्मृतियों से उदाहरण देकर के इसको सिद्ध किया है। लेकिन हमारे यहाँ विशेष रूप से उपनिषद ग्रंथों में जो विवेचित ब्रह्म से संबंधित विषय है, उनको वेदांत रूप से स्वीकार किया गया और प्रथम प्रस्थान के रूप में उनको रखा गया। दूसरे प्रस्थान के रूप में उन्हीं उपनिषदों के सार को भगवान श्रीमन नारायण स्वयं श्रीमुख से यानी विवेचन करते हैं, तो भगवत गीता को दूसरा प्रस्थान स्वीकार किया गया। और तीसरे प्रस्थान के रूप में उन्हीं उपनिषदों के समन्वय में लिखे हुए ब्रह्म सूत्र को यानी तीसरा प्रस्थान माना गया। लेकिन कुछ आचार्यों में मतभेद है, वो कहते हैं नहीं, उपनिषद प्रथम स्थान है और ब्रह्म सूत्र द्वितीय प्रस्थान है, गीता को तृतीय प्रस्थान मानते हैं। लेकिन विशेष करके कई आचार्यों ने गीता को द्वितीय प्रस्थान माना है। कुछ विद्वान तो ऐसे हुए वो गीता को ही प्रथम प्रस्थान मानते हैं, कहते हैं गीता साक्षात श्रीमन नारायण की वाणी है, इसलिए उसका प्रमुख स्थान है, और उपनिषद ऋषियों की अनुभूति है, इसलिए उसका द्वितीय स्थान है, और उपनिषदों का ही समन्वय ब्रह्म सूत्र में है, इसलिए ब्रह्म सूत्र का तृतीय स्थान है, अपने अपने विचारानुसार। लेकिन इन तीनों प्रस्थानों के ऊपर जिन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को विशेष रूप से अभिव्यक्त किया है, व्याख्या रूप से अभिव्यक्त किया है, वे ही आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हुए। और इस प्रकार से हमारे यहाँ 7 आचार्य, 7 संप्रदाय हैं, जो सनातन धर्म के सिद्धांतानुसार अपने अपने मंतव्य को इन तीनों प्रस्थानों के ऊपर कस करके जनता के सामने रखा है। उसमें सर्वप्रथम इस युग के आचार्य भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने उपनिषदों का मंथन करके, ब्रह्म सूत्र का मंथन करके, भगवत गीता का मंथन करके अपने यानी साधना, अपने तप के द्वारा उसकी मीमांसा की, और उन्होंने अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। मैं ऐसा नहीं मानता कि अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया, ऐसी बात नहीं। उन्होंने जो उपनिषदों में, गीता और ब्रह्म सूत्रों में अद्वैत ब्रह्म है, उस अद्वैत ब्रह्म को ही मुख्य रूप से प्रतिपादित करते हुए अपने सिद्धांत को तदनुसार समर्थित किया। अद्वैत शब्द का प्रयोग हमें उपनिषदों में मिलता है, अद्वैत शब्द का प्रयोग हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, वैदिक साहित्य में भी मिलता है, वेद संहिता भाग में भी प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य शंकर ने कोई अपनी तरफ से अद्वैत मत की प्रतिष्ठा नहीं की। शांतम शिवम अद्वैतम ये श्रुति की घोषणा है। मत्ता परतरम न किंचित धनंजय, ये भगवान की घोषणा है। पुरुष एवं सर्वम यद्भूतम यज्भाव्यम, ये ऋग्वेद की घोषणा है। यानी मेरे कहने का प्राय कि ऋग्वेद में अद्वैत की व्याख्या है, जो आदि वेद कहा जाता है। इसी रूप से यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यत, यजुर्वेद में अद्वैत की घोषणा है।
लोगों को बता रहा था कि आचार्य शंकर ने अद्वैत सिद्धांत अपनी तरफ से नहीं बनाया, बल्कि जो वेद में, शास्त्र में, उपनिषदों में प्रतिपादित है उस अद्वैत की उन्होंने प्रतिष्ठा की। लेकिन उन दिनों आचार्य शंकर के समय में बौद्ध संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभुत्व था। अधिकांश भारत की जनता बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई थी। बौद्ध संप्रदाय समझ लो, धर्म तो हम कहते नहीं, धर्म तो एक है, न वो बुद्ध है, न वो जैन है, न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। धर्म धर्म है और वह शाश्वत है। उस समय बौद्ध मत में अधिकांश लोग परिवर्तित हो गए थे और बौद्ध मत की दृष्टि में जगत दुखमय है, इस दुख का कारण है, उसको दूर किया जा सकता है, उसके लिए उपाय है। इन 4 आर्य सत्यों की घोषणा की गई थी। उसमें वेद प्रतिपादित सिद्धांतों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। वेद की न तो बुद्ध निंदा करते थे, न तो प्रशंसा। बाद में बुद्ध के अनुयायियों ने वेद निंदा का क्रम शुरू किया। भगवान बुद्ध ने कभी वेद की निंदा नहीं की। इसी रूप से बाद में भगवान महावीर के अनुयायियों ने वेद का खंडन किया, इन वेद की निंदा की। भगवान महावीर ने कभी वेद की निंदा नहीं की। वो वेद के विद्वान थे, वैदिक मंत्रों के द्वारा लोगों का समाधान करते थे। लेकिन बाद में यह प्रक्रिया चली, जब कोई संप्रदाय बन जाता है तो संप्रदाय के आचार्य जो है वो अपने अनुभव के अनुसार जनता को रास्ता बताते हैं। बाद में उनके अनुयायी उनके अनुभव को तो प्राप्त करते नहीं, उस लकीर को पकड़ करके उसी को पीटने लगते हैं और परिणाम उसका उल्टा हो जाता है। जिस काम के लिए उन आचार्यों ने अपने सिद्धांतों को, उन महापुरुषों ने अपने सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की थी, वो बात अलग हो जाती है और लोग बाहर की बातों को पकड़ करके अपना अलग पंथ बनाकर, संप्रदाय बनाकर बैठ जाते हैं। ये चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिस समय भगवान शंकराचार्य जी हुए, उन दिनों बौद्धों का बड़ा प्रभाव था और बौद्धों की दृष्टि से एक विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद बौद्धों का। बौद्ध संप्रदाय में भी कई मत हैं, विशेष करके 4 मत, हीनयान, महायान, वज्रयान और इसके साथ यहां पर योगयान। इन चारों का अलग अलग अपना मत है। हीनयान क्या मानता है, वज्रयान क्या मानता है, योगयान क्या मानता है, महायान वाले क्या मानते हैं, ये सबके अलग अलग विषय हैं। आज मेरे पास न तो इतना समय है और न तो यानी वो है कि मैं इस थाली की व्याख्या करता जाऊं। कभी फिर सत्संग होगा तो आप लोगों को सुनाएंगे। हम तो जिस किसी संप्रदाय व धर्म का यानी खाता लेकर बैठ जाए तो आप लोग उसी को सुनते रह जाओगे। सार रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विशेष करके बौद्ध धर्म में भी महायान का प्रभुत्व था भारत में, और महायान में एक विज्ञानवाद है। विज्ञानवाद का सिद्धांत यह है कि जो बाहर तुम देख रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की अभिव्यक्ति है, तुम्हारे ज्ञान का परिणाम है। तुम्हारा ज्ञान ही बाहर साकार होकर के घोड़े के रूप में दिखाई दे रहा है, घोड़ा है नहीं। ये तो विज्ञान मात्र है, तुम्हारी कल्पना मात्र है। और यदि तुम्हारी बुद्धि न हो तो वहां घोड़ा नहीं दिखाई देगा, तुम्हारा ज्ञान न हो तो घोड़ा नहीं दिखाई देगा। बौद्धों में एक और सिद्धांत था कि आत्मा की मृत्यु होती है, आत्मा मर जाती है और बाद में ये शून्य होता है। कहा ये दुनिया कैसे हुई? कहा शून्य से हुई। शून्य से दुनिया हुई, मरने के बाद शून्य में लीन हो जाएगी। और कहा जो शून्य से उत्पन्न हुआ है वो शून्य ही है, वो तो यथार्थ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से कहा जो हमें दिखाई दे रहा हो क्या, कहे तो तुम्हारा विज्ञान है। कहा ये विज्ञान कहां से आया, विज्ञान क्या है? अब इसका उनके पास कोई उत्तर तो नहीं था और यही उत्तर देने के लिए भगवान शंकराचार्य जी खड़े हुए और उन्होंने ब्रह्म की मीमांसा करके, वैदिक सिद्धांत की मीमांसा करके उन बौद्धों के विचारों को पराजित किया। भगवान शंकराचार्य के समय में ही एक और महापुरुष हुए थे, आचार्य कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने वेद की प्रतिष्ठा करते हुए बौद्धों का खंडन किया। आचार्य शंकर ने उसके ऊपर सनातन धर्म की इमारत खड़ी कर दी। नींव बने कुमारिल भट्ट और इमारत तैयार कर दी भगवान शंकराचार्य जी ने। लेकिन उस समय उन दार्शनिकों से
शास्त्रार्थ करते हुए विज्ञानवाद के खंडन में उन्होंने ब्रह्म सत्यम और जगत की यथार्थता को, क्योंकि उन दोनों ये विज्ञान जो आज का है इसका तो विकास हुआ नहीं था, आखिर कल्पना के आधार पर ही कुछ बात करनी होती थी। जब तक विज्ञान का, मैं पश्चिम वालों से भी यही कहता हूं कि जैसे जैसे विज्ञान का ये विकास हो रहा है ऐसे ही उसी क्रम से वैदिक सिद्धांत का प्रकाश हो रहा है। वैदिक सिद्धांत की यथार्थता को समझने के लिए विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, ये भौतिक विज्ञान जो है। लेकिन उस समय भौतिक विज्ञान तो था नहीं, कल्पना के आधार पर आकाश को शून्य मान लिए। आप लोग भी आकाश को शून्य मानते होंगे। आकाश माने शून्य, क्या सही में आकाश माने शून्य होता है क्या? ना, शून्य तो किसी से उत्पन्न नहीं होता कि होता है? आप क्या कहेंगे? क्या शून्य तो किसी से उत्पन्न नहीं होता? लेकिन वेद कह रहा है कि आकाश उत्पन्न होता है। ए तस्मात् तस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूत, ऐसा वेद का संदेश है कि आकाश किसी की अभिव्यक्ति है, आकाश किसी से उत्पन्न हुआ है। इसलिए आकाश माने शून्य नहीं हो सकता। एक बात, आकाशात् वायु, आकाश किसी का कारण है, आत्मा का कार्य है और वायु का कारण है। जो किसी का कार्य है और किसी का कारण है वो शून्य कैसे हो सकता है? शून्य तो किसी का कारण नहीं बन सकता। लेकिन उपनिषदें कहती है, वेद कहता है कि नहीं, आकाश कारण है, आकाशात् वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप। पहले इस गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल था। अब आज के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए वहां तक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आकाश एक तत्व है, वो शून्य नहीं है। आकाश को वैज्ञानिक जानते हो क्या कहते हैं? ईथर। ईथर क्या है? ईथर एक तत्व है, जहां कुछ नहीं होता वहां ईथर होता है। और वही ईथर कॉज बनता है एयर का, वही ईथर कॉज बनता है साउंड का। Nowadays, these scientists are searching the truth. इसकी हम खोज कर रहे हैं। लेकिन उस समय बौद्धों के सामने कल्पना के सिवा और कोई बात नहीं थी। उनकी कल्पना के साथ अपनी कल्पना भी लड़ानी पड़ती थी। इसलिए आचार्य शंकर ने दो बातें लोगों को बताई। कहा भाई देखो, जिसको तुम ये कहते हो कि ये विज्ञान मात्र है, शून्य है, कुछ नहीं है, जिसको तुम कहते हो परिवर्तनशील है, क्षणिक है, ये क्षणिक है तो हम भी जानते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को रिप्लेस करता हुआ हमारे शरीर को ज्यों का त्यों बनाए हुए है। जिन परमाणुओं से बना हुआ शरीर मां के गर्भ से पैदा हुआ था, आज उस शरीर में उन परमाणुओं की गंध भी नहीं है। नहीं, किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वो बताएगा 9 वर्ष के अंदर शरीर के सारे परमाणु टोटली चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, नहीं रहते। इसका अभिप्राय ये कि परमाणु रिप्लेस्ड होते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे परमाणु लेते रहते हैं। और इन परमाणुओं की जो गति है वो कितनी तीव्र है, क्या ये तो कहा ही नहीं जा सकता। जैसे पानी के किनारे, नदी के किनारे बैठ जाओ तो नदी के किनारे नदी तो आपको दिखाई देगी बहती हुई, लेकिन जब अंगुली करोगे ये जल करते हुए जिसके लिए आपने अंगुली की थी, वो जल तो बहुत दूर चला गया। ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन जल तो है वहां, जल है, लेकिन जिस जल के लिए आपने इंगित किया था वो जल तो बहुत दूर गया। जल है क्या? जिसे जल कहते हो क्या है? वो भी परमाणुओं का संघात ही तो है कि और कोई दूसरी चीज है? जैसे जल से भी सूक्ष्म है अग्नि, इलेक्ट्रिक वेव्स जो चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से इलेक्ट्रिक वेव चल रही है एक सेकंड में। कल्पना कीजिए, सेकंड कितना होता है? 1,86,000 मील की स्पीड। और इतना ही नहीं, छोड़िए इसको, वैदिक विज्ञान में आइए। वैदिक विज्ञान क्या कहता है? जब से आप आंख बंद करते हैं ना, खोलते हैं, इतने के अंदर आपके इस ब्रह्म चक्र से
उतने में आपके अंदर की प्राण शक्ति, जिसको सही प्राण, ये सांस लेना जाना ये प्राण नहीं है, ये तो प्राण का स्थूल रूप है, जिससे आपकी जीवन की स्थिति है, जिससे आप जीवित हैं, उसकी बात बता रहे हैं। वो 3 बार एक पलक गिरते में 3 बार वो सूर्यमंडल से टकराती है, क्योंकि सूर्य ही की तो वह शक्ति है जो आपके शरीर में प्राण रूप में है। इसीलिए ऋग्वेद कहता है सूर्यो आत्मा जगत, ये जगत में जितने जीव हैं सबकी आत्मा ये सूर्य है। इसीलिए हमारे यहां सूर्य को नारायण कहते हैं। जल नारायण नहीं है, वायु नारायण नहीं है, पृथ्वी नारायण नहीं है। नारायण कौन है? सूर्य नारायण है। राम संवाद में भगवान राम से ऋषियों ने प्रश्न किया कि ईश्वर की प्रत्यक्ष सत्ता को हम कैसे देखें। भगवान राम ने वहां पर उत्तर दिया है कि यदि कहा कि ऋषियों आप लोग जानते हो, यदि मेरे से ही सुनना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं कि ईश्वर का, परमेश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप सूर्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि का आधार सूर्य है, इसमें प्राणी जगत का आधार सूर्य है। इसीलिए वेद में सूर्य को सविता कहते हैं, सवित्री कहते हैं, प्रसविता कहते हैं। और आज का वैज्ञानिक क्या कहता है कि यदि यहां सूर्य न हो तो जीवन नहीं रहेगा। आप किसी वैज्ञानिक से पूछे क्या बताएगा? सूर्य के अभाव में इस पृथ्वी पर लाइफ नहीं हो सकती। इसलिए लाइफ का स्रोत कौन है? कहा यह सूर्य। और वह जो लाइफ आपके इस व्यक्ति रूप में दिखाई दे रही है, एक पलक बंद करने में 3 बार सूर्य से टकराती है, यानी संबंधित होती है। अब उस गति को कौन देख सकता है? विज्ञान की एक बहुत बड़ी और उपलब्धि है। वेद जब इसको कहता था तो लोग समझ नहीं पाते थे। मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान नाम की पुस्तक में इसकी मीमांसा की है वैज्ञानिक ढंग से। उसमें एक मंत्र है, तदेजत तन्देजत तद्दूरे तदवंत के, उसके विषय में मैंने बताया। आप लोग जरा उस विषय में सुन। जहां बहुत गति होती है वहां स्थिरता होती है। क्या समझे? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति में इतनी गति है कि वह 1 घंटे में 1 मील जाता है। दूसरा उससे और गतिवान है, वह आधा घंटे में 1 मील चला जाता है। तीसरा और गति बढ़ाता है, वह आधा घंटा नहीं लगता बल्कि 15 मिनट में 1 मील चला जाता है। चौथे में और गति हो गई, वह 5 मिनट में 1 मील जाने लगा। इससे भी गतिशील कोई तत्व हो सकता है जो 1 मिनट में 1 मील चला जाए। अच्छा, इससे भी तीव्र गति हो जाए यदि किसी की, और पलक मारते 1 मील चला जाए, क्या कहेंगे आप? उसको क्या कहेंगे आप? कहेंगे अभी अभी तो यही था और यही था, कहीं हो गया। इसका अभिप्राय इसमें गति है ही नहीं। जहां बहुत तीव्र गति होती है, जहां आपकी पकड़ से बाहर की गति हो जाती है, वो आपको स्थिर दिखाई देता है। ये बात याद रखिए। और चलता हुआ आप किसको देखते हैं? जिसकी मंद गति है। जिसकी मंद गति है वो चलता हुआ दिखाई देता है। आप लोगों से बहुत से होंगे जो हवाई जहाज की यात्रा किए होंगे। हवाई जहाज में बैठ जाओ तो लगता है कि हवाई जहाज यही खड़ा हुआ है। सोचे बड़े, और वो तो 700 मील की स्पीड से चलता है। और इसमें 700 नहीं, यहाँ तो 1000 मील की स्पीड से चलने वाले, अब तो 1500 मील की स्पीड से चलने वाले, 5000 मील को 3 घंटे में सफर करने वाला अब तो बन गया कॉन्कर, जो लंदन से चला और पहुंच गया न्यूयॉर्क 3 घंटे में 5000 मील की सफर पूरी कर दी उसने। जरा कल्पना कीजिए। अब उसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोचेगा? अभी तो बैठा था, अभी उतर गया। मेरे कहने का अभिप्राय, जहां अधिक से अधिक गति होती है, तीव्र गति होती है, उस तीव्र गति में स्थिरता की अनुभूति होती है। और जहां मंद गति होती है वहीं पर गति दिखाई देती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रकृति में जो गति है वह इतनी तीव्र है जिसको देखोगे तो स्थिर लगेगा। विज्ञान
विज्ञान ने इन सब का अनुसंधान किया, प्रकृति का सूक्ष्म परिणाम हुआ ईथर, जिसे कहते हैं ईथर। यह सांख्य की दृष्टि है। और ईथर से एयर यानी वायु, एयर से फायर, ईथर और एयर मिलकर के फायर बनाते हैं। नहीं केवल ईथर फायर हो जाता है या केवल एयर फायर होता है, ईथर और एयर दोनों मिलकर के फायर बनते हैं। नहीं, आकाश और वायु के संयोग से अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। अग्नि बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती, जानते हो ना? क्यों हो सकती है? और बिना हाइड्रोजन के भी नहीं हो सकती। उसके लिए और भी कई तत्व की जरूरत होती है। और इसी रूप से जहां पर ईथर, एयर और फायर ये तीनों मिलते हैं, उसके साथ फिर वाटर यानी जल की अभिव्यक्ति होती है। एक बार अभी की बात है, दिनों में विदेश में था, एक ये बड़ा सुंदर विषय चल रहा और अच्छे विद्वान अमेरिकन बैठे हुए थे। चर्चा का विषय क्या था? भारतीय दार्शनिक मानता है कि जल जो है वो एक तत्व है। पश्चिम के लोग मानते हैं कि जल एक तत्व नहीं है, ये तो कई तत्वों का सम्मिश्रण है। ऐसा लोगों की मान्यता। मेरे सामने प्रश्न है, मैंने उनसे कहा कि देखिए, जिस लिक्विड को आप जल कर रहे हैं, भारतीय दार्शनिक की दृष्टि में वो जल नहीं है। कहा फिर जल किसे कहते हैं? एक सज्जन कहने लगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाओ तो जल बन जाएगा। जल नहीं बनता, फिर क्या बनता है? लिक्विड बनता है। आप क्या कर रहे हैं? पानी नहीं बनता, लिक्विड बनता है। कहा पानी और लिक्विड में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मैंने विद्वान से पूछा, उनका कैन यू क्वेंच योर थर्स्ट विद दैट लिक्विड? क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारी प्यास लगी हो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलाकर एक तरल पदार्थ बन जाए, उसको पी लो, तुम्हारी प्यास चली जाएगी? क्या राय है? कोई वैज्ञानिक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? बोले नहीं, प्यास तो उससे नहीं जाएगी। हम कहा भारतीय विद्वान ने जिसे पानी कहा है, वो पानी वह तत्व है जिससे प्यास बुझती है। प्यास तो प्यास बुझाने वाला कौन सा तत्व है? या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको मिलकर के प्यास बुझ जाती है तुम्हारी? या कोई बुझाकर बता दे? इम्पॉसिबल। इसलिए भारतीय दार्शनिक कहता है कि नहीं, ये तरल तत्व तो है, लिक्विड तो है, लेकिन ये पानी जिसे कहा जाता है, पानी एक और चीज है। यानी उनमें जो प्यास बुझाने की क्षमता है वो अलग चीज है। लिक्विड तो तेल भी होता है, उसको पीकर प्यास बुझाओगे क्या? तरल तो भी है, देखने में पानी ऐसा हो भी लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारतीय दार्शनिकों ने जिस परम तत्व का अनुसंधान किया, जिसकी खोज की, वो विज्ञान के द्वारा अब धीरे धीरे प्रकाश में आ रहा है। आचार्य शंकर के जमाने में यह विज्ञान का विकास नहीं था। उन्होंने अपनी कल्पना से काम लिया और बौद्ध दार्शनिकों को, जो क्षणिकवादी थे, जो शून्यवादी थे, जो कहते थे शून्य ही है और कुछ नहीं है, शून्य से ही पैदा हो गया, जिनको आकाश तत्व का पता नहीं था, जिनको एनर्जी का पता नहीं था, जो अपनी कल्पना से जो न दिखाई दे उसको शून्य मान लेते थे, जिसको न स्पर्श कर सके वो शून्य हो जाता था, उसको उन्होंने कहा वो शून्य है। उन्होंने कहा शून्य नहीं है वो। आचार्य शंकर ने कहा कि नहीं, शून्य नहीं है वो, ब्रह्म है। जिसको महायानी बौद्धों ने शून्य कहा था, आचार्य शंकर ने कहा वो शून्य नहीं है, वो ब्रह्म है। और वही ब्रह्म विस्तार को प्राप्त होता है। ब्रह्मयति ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं? कहा जो विस्तार को प्राप्त हो। कहा ये जगत जो विस्तार को प्राप्त हुआ है वो उसी ब्रह्म का ही विवर्त है। विवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे यहां वेद में विवर्त माने विशेषण वर्तते विवर्त, विशेष अभिव्यक्ति, विशेष रूप से उसकी अभिव्यक्ति। लेकिन बाद के विद्वानों ने कहा नहीं, विपरीतेन वर्तते विवर्त, जो विपरीत है नहीं और दिखाई दे उसको विवर्त कहते हैं। कमाल की बात है नहीं तो दिखाई किसको देता है? बोले आदमी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो है नहीं और दिखाई दे रही है? जैसे बताओ, एक दो बात बता दो कि है नहीं दिखाई दे रही है। एक सज्जन ने कहा कि आकाश में नीलिमा दिखाई दे
नीलिमा है तो नहीं। श्रीमान जरा विज्ञान पढ़िए और वैज्ञानिक आपको बताएगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका कारण है, उसमें वह तत्व है जिसके नाते वो नीला दिखाई देता है। जहां गंभीर जल है वहां नीला दिखाई देगा, वह कारण है। जो नहीं है वह दिखाई देता है, वो भ्रांति है। आप ये कहेंगे कि जैसे एलार्ट चक्र को हम लेते हैं, घुमाते हैं जोर से, और एक गोला सा चक्र, आग के गोले को एक लकड़ी में इधर भी कपड़ा बांध दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए और उसके जोर से घुमाइए। जोर से घुमाने पर एक गोलाकार वहां चक्र बन जाएगा और दूर से देखोगे तो कहोगे अग्नि चक्र है, उसको एलार्ट चक्र कहते हैं। कहा वो चक्र की तरफ दिखाई दे रहा लेकिन चक्र है तो नहीं। अरे भले आदमी, चक्र तो नहीं है, कुछ तो है जो घूम रहा है। उसमें गति इतनी है कि वो चक्राकार दिखाई दे रहा है, अंतर इतना ही है, लेकिन वहां कुछ नहीं है ऐसा तुम नहीं कह सकते। वहां कुछ है जो चक्राकार दिखाई दे रहा है। हाँ, चक्राकार है कि नहीं है, कहा गति है चक्राकार है। बिना गति तुम बता दो कि दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। उस गोले को बिना गति दिए तुम चक्राकार दिखाकर बता दो तो कहा ये तो नहीं हो सकता। अरे भाई, गति से चक्राकार दिखाई दे रहा है, यही तो वेदांत कर रहा है, यही तो समझने की बात है। वहां कुछ नहीं है, चक्राकार दिखाई दे रहा है, नहीं कोई कह सकता। वहां जो है उसमें गति है, गति होने पर चक्राकार दिखाई देता है, गति न हो तो दो अलग अलग दिखाई देगा। इसी रूप से सृष्टि में गति है, गति होने के नाते अनेक नाम रूप अभिव्यक्त होते जा रहे हैं और यहां गति नहीं होती, ये नाम रूप सब समाप्त हो जाते हैं। कहा क्या कोई ऐसा समय आता है जब गति नहीं होती? कहा नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आता। कहा ऐसा जब कोई समय नहीं आता तो कोई ऐसा समय भी नहीं होगा जबकि ये नाम रूपात्मक जगत न हो। कहा इसका प्रलय तो होता है, कहा इसका भले हो जाए, इसके बगल में दूसरा तैयार हो जाएगा। एक मकान ढह गया, इसका अभिप्राय नहीं दुनिया में कोई मकान ही नहीं रहे। एक ब्रह्मांड नष्ट हो गया, इसका अभिप्राय नहीं दुनिया में ब्रह्मांड ही नहीं रह गए। ये ब्रह्मांड नष्ट होगा, दूसरा ब्रह्मांड वहां तैयार हुआ है उसी मटेरियल से। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि सम टोटल एनर्जी जो है उसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं होती, उसमें वृद्धि और ह्रास नहीं होता, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आचार्य शंकर ने उस मूल तत्व की बात कही, कहा वो जो मूल तत्व है वो ब्रह्म है। और ये उपनिषद की बात है, आचार्य शंकर की कोई अपनी बात नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन उनका अपना है। कहा उन्होंने ब्रह्म सत्य है, जगत को मिथ्या क्यों कह दिया? फिर एक बड़ा प्रश्न है। 1966 की बात है, मैं हरिद्वार में था। उन दिनों मैंने प्रारंभ किया था इस प्रकार से विशेष रूप से सैद्धांतिक चर्चा। वहां पर इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। 1 महीने तक वहां हर की पौड़ी पर शास्त्रार्थ होते रहे, लगातार 1 महीने। हरिद्वार के विभिन्न संप्रदायों के विद्वान वहां आते रहे। रोज सायंकाल को हर की पौड़ी पूरी भर जाती थी सुनने के लिए। आप लोगों ने देखा है, मैं उसे भी नंगा रहता था, बस नहीं बनता था। लोग यही कहते थे कि एक छोटा सा लड़का आया है और वो बैठा हुआ सबको चैलेंज कर रहा है और सब उसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। विषय केवल यही था, क्या जगत मिथ्या है? यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे? यदि ऐसे समझ लो कि पानी सत्य है तो बर्फ मिथ्या कैसे? जल ही तो बर्फ है कि और कुछ है? अब यहां पर एक बात आई, कहा कि नहीं, जो कारण है वो तो सत्य है, लेकिन जो कार्य रूप में परिवर्तित हो गया है वो तो पुनः कारण विलीन हो जाएगा, इसलिए कार्य की अवस्था मिथ्या है। कहा कार्य की अवस्था मिथ्या है? बोले हाँ। कहा क्या आप ये कह सकते हैं किसी भी अवस्था में, किसी भी समय कि केवल कारण की स्थिति रहेगी, कार्य की स्थिति नहीं होगी? यदि कार्य और कारण दो शब्द हैं तो उनकी स्थिति भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक वैदिक विद्वान की एक घोषणा है कि जितना ही एनर्जी सत्य है उतना ही मेटर सत्य है। क्या समझे?
जितना एनर्जी सत्य है उतना ही मैटर सत्य है। परमाणुओं का संघात इस मात्रा में हो जाए तो ये धातु बन करके रहेगी, दुनिया कोई ताकत उसे हटा नहीं सकती। दिस इज ए डिवाइन लॉ। जितनी धातुएं हैं उन धातुओं की अभिव्यक्ति किससे हुई है? उसी कारण तत्व से। कारण में, इसीलिए सत्कार्यवाद कहता है कारण में धातु निहित है। यदि कारण में धातु न हो तो उसकी अभिव्यक्ति कभी हो नहीं सकती। ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। वो कहता है कारण में धातु निहित है, यानी बर्फ में, जल में बर्फ निहित है। बर्फ जल इतनी डिग्री में आकर के बर्फ रूप में परिणत हो जाएगा, यह सिद्धांत निश्चित है। और उस मात्रा में बर्फ में परिवर्तन होना या पानी का उड़ करके भाप के रूप में परिणत हो जाना या भाप का पुनः ओले के रूप में परिणत हो जाना, यह निश्चित है। ये उसके रूप है, वेरिएशन है, इसको कोई बदल नहीं सकता। दिस इज ए डिवाइन लॉ। और इसी डिवाइन लॉ को वेद में रीत कहते हैं और जो पदार्थ है उसको सत्य कहते हैं। वेद का बड़ा सुंदर एक मंत्र है ऋग्वेद का, ऋतम च सत्यम च वेदास। ऋत और सत्य ये दो तत्व हैं। सत्य है वह तत्व जिसको ब्रह्म कहते हैं और ऋत है उसका लाभ। यदि इसमें ऐसा हो कि ये होकर के रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आचार्य शंकर ने तत्कालीन बौद्धों के शून्यवाद का खंडन करने के लिए इस प्रकार की घोषणा की। लेकिन उनके बाद में दूसरे आचार्य हुए भगवान रामानुजाचार्य, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से अभिव्यक्त जो कुछ है सब सत्य है। यदि सोने को, इसके लिए दो सिद्धांत है, ऐसे समझ लो। यदि सोना आभूषण रूप में अभिव्यक्त हो गया तो यह कहा जाए कि नहीं, सोना तो सत्य है, आभूषण मिथ्या है। कहा सोना सत्य है, आभूषण मिथ्या, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि सोना सत्य है तो आभूषण क्या है जो मिथ्या है? कहा जो सोने में नक्काशी हुई है। अरे कहा भले आदमी हो तो कला है, वो तो कला है। और वो कला किसकी अभिव्यक्ति है? कहा ज्ञान की। कहा ज्ञान की अभिव्यक्ति जो कला है वो मिथ्या कैसे हो सकती है? क्या राय है आपका? कला मिथ्या हो सकती है ना? मिट्टी सत्य है, घड़ा मिथ्या है। कौन समझदार कहेगा भाई? घड़ा मिथ्या कैसे हो सकता है? घड़ा तो अभिव्यक्ति है मिट्टी की और वो कलात्मक अभिव्यक्ति है, और उस स्थिति में आने पर मिट्टी घड़े रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए रामानुज ने कहा कि नहीं, हाँ ये कहा जा सकता है कि मिट्टी यहां पर विशेष रूप में अभिव्यक्त है। विशेष रूप में माने घड़े के रूप में, यानी सोना इस समय आभूषण के रूप में अभिव्यक्त है, इसलिए विशेष रूप में अभिव्यक्त है। रस इस समय यानी मधुरमा जो है वो मिश्री के रूप में अभिव्यक्त है। इसी रूप से ब्रह्म जो है इस समय जगत के रूप में अभिव्यक्त है। यह उसका विशिष्ट अभिव्यक्ति है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रखा विशिष्टाद्वैत। हालांकि उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्म सूत्र में, किसी ग्रंथ में ब्रह्म के साथ विशिष्ट शब्द नहीं लगा हुआ है। वहां विशिष्टाद्वैत शब्द नहीं है किसी ग्रंथ में। लेकिन